लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच सियासत के गरंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन दाखिल किया है। जहां नामांकन रैली के बहाने कांग्रेस ने अपनी शक्ति दिखाई, तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने एक साथ मंच साझा कर एकजुटता का परिचय दिया है। वहीं दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल करने वाले कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपनी जीत का दावा ठोका है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने भरा नामांकन। नामांकन से पहले रैली में दिखा कांग्रेस का दम। रैली के बहाने कांग्रेस ने दिखाई सियासी शक्ति। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन दाखिल करने से पहले राजवाड़ा स्थित देवी अहिल्या प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं इसके बाद नामांकन रैली आयोजित की गई, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, शोभा ओझा, कृपा शंकर शुक्ला, सत्यनारायण पटेल, सुरजीत सिंह चड्डा, सदाशिव यादव, देवेंद्र सिंह यादव, पिंटू जोशी और अश्विन जोशी समेत तमाम कांग्रेस नेता मौजूद रहे। 10,000 रुपए में आपको महीना से आराम। अगर पकौड़ा ही चलना था तो वो कार्यकर्ता, वो माँ बहने जो आप यहाँ पर इतनी उपस्थिति की है, आपने इस कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखा है और आप लोग हैं। मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, यहाँ अक्षय बम के लिए ये कौन सा देश है? ये भारत है। तो आप कल्पना कर लीजिए कि आप इस तरह हो गया और एक चुटकी भर सिंदूर की तुम क्या कीमत जानोगे? 6 गुना संपत्ति बढ़ी है। क्या आपकी संपत्ति किसी की 6 गुना बढ़ी है? माँ देवी अहिल्या की नगरी के लिए जाना जाता है। दूसरा IIT और चौथा स्वच्छता के लिए जाना जाता है। इस रीति की देन है और हमारा स्वच्छ शहर। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि लोकतंत्र को बचाओ और भय की राजनीति को खत्म करो। ये जो चुनाव है, ये बड़े असाधारण समय हो रहा है जब देश का संविधान खतरे में है, देश की प्रजातंत्र खतरे में है, देश का जनतंत्र खतरे में है। देश के जो तमाम बड़े बड़े संवैधानिक और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इस वक्त वर्चुअली कोलैप्स कर रहे हैं। बीजेपी एक छत्र राज चाहती है, एक पार्टी का राज चाहती है। वो नहीं चाहती कि कोई दूसरी पार्टी बन पे या बने रहे। अगर आप नहीं मानोगे और अघोषित इमरजेंसी को खत्म नहीं करोगे तो इस देश से विपक्ष धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। विपक्ष ही नहीं रहेगा, आप एक सत्ता पक्ष रहेगा। और जैसे रशिया में पुतिन साहब 97% वोट के साथ अध्यक्ष बनते हैं, यहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर 97% वोट के साथ मोदी जी बन जाएंगे। तो मेरा यही कहना है, प्रजातंत्र को बचाओ, तो जनतंत्र को बचाओ, इस इमरजेंसी को खत्म करो और भय की राजनीति को का अंत करो। थैंक यू। जय हिंद। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि हमारा सांसद इंदौर की आवाज को लेकर एक बार भी संसद में खड़ा नहीं हुआ। पिछले कई सालों से यह महापौर भारतीय जनता पार्टी का है। इस बार इंदौर की जनता ने 8 की 8 सीट बीजेपी पर भरोसा किया। पर सवाल ये है कि जो नगर निगम जिसमें अभी करप्शन, बिना काम किए बिल बनाने की प्रोसेस, अद्भुत करप्शन, चोरी का ऐसा नमूना कि दुनिया में न देखा गया हो। ये करप्शन और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के सगे भाई बहन हैं। अब देखो आप कि मोदी जी ने वहाँ बॉन्ड में करप्शन किया, नगर निगम में या महापौर और पार्षद और यहाँ के अधिकारियों ने अद्भुत करप्शन किया। अब आप देखो, सांसद हमारा कभी इंदौर की आवाज को लेके एक बार भी खड़ा नहीं हुआ संसद में, एक सवाल नहीं किया। केवल चुनाव हमारे शहर के परिवार के लोग जो भरोसा करते हैं उसकी हठधर्मिता पे जीतना है। मैं इंदौर परिवार के साथियों से, खासकर मतदाताओं से अनुरोध करता हूँ कि ये लोकतंत्र को अगर आप बचाना चाहते हो, आपके मत के अधिकार को आप बचाना चाहते हो, आप इस देश के संविधान को बचाना चाहते हो, तो इस बार अपने आप देश में एक नई लड़ाई चल रही है। 75 साल देश की आज़ादी के बाद अमृत महोत्सव में कि नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के बाद लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की, आरक्षण को बचाने की, मत के अधिकार को बचाने की।
मीडिया के फ्रीडम को बचाने की, इसकी स्वतंत्रता को बचाने की ये चुनौती है। अक्षय बम एक ऐसे होनहार जिन्होंने अपने और अपने परिवार के जीवन में शराब का व्यवसाय नहीं किया, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो समाज में जिसको बुरे रूप से देखा जाता है, शिक्षा का काम किया। और कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने लोकसभा चुनाव में अपनी जीत को लेकर दावा ठोका है। वादे नहीं है, कुछ करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने अपना न्याय संकल्प पत्र निकाल दिया है। कैसे महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, कैसे युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, कैसे किसानों के लिए एमएसपी का कानून बनाया जाएगा, ये सब बातों को लेकर लोगों के बीच में जा रहा है। क्या होता है जब दिल्ली का चुनाव होता है और आम जनता जब वोट डालती है तो वोट जो डालती है वो जो उसके मुद्दे हैं उन पे डालती है। जब घर में आटा का डब्बा खाली हो और दाल का डब्बा खाली हो तो वोट परिवर्तित होता है। इसका कारण क्या रहा होगा ये तो मीडिया बंधु ज़्यादा अच्छे से जानते हैं या उनकी पार्टी ज़्यादा अच्छे से जानती है। अगर आज भाजपा के 303 लोकसभा सदस्य थे 2019 में और अगर पहली लिस्ट 195 लोगों की निकली और अगर उसमें इंदौर जो कि सबसे स्वच्छ शहर है, यहाँ के सांसद का नाम नहीं होना उनकी विफलता को दर्शाता है। जो होने वाला है उस पर चर्चा करने का मतलब नहीं है, जो हो रहा है, जो हो चुका है उस पर बात करते हैं। आज कांग्रेस एकजुट है। आप देखिए कि हर बूथ पे कार्यकर्ता काम कर रहा है, मतदाता सूची का प्रशिक्षण कर रहा है। जो हमारा न्याय संकल्प पत्र है वो घर घर लेकर जा रहा है। मातृ शक्तियों को 8,500 रुपया महीना कांग्रेस पार्टी देने वाली है। 1 लाख रुपया साल, बड़ी बात होती है। वो अपना महिला उद्योग भी चला सकती है, समूह का पैसा भी दे सकती है और अपने घर में अगर गर्मी की छुट्टियों में अपनी बेटियां आती है तो उनको भी एक पैसे का लिफाफा दे सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच सियासत के गड़ंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन दाखिल किया है। जहां नामांकन रैली के बहाने कांग्रेस ने अपनी शक्ति दिखाई तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने एक साथ मंच साझा कर एकजुटता का परिचय दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।